बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 6.2 में आपको करवा रही हूँ। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 16 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं आपसे हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, कि बताइए कितने नंबर्स बनेंगे ग्रेटर देन 23,000 से बड़े कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6 इफ़ डिजिट्स में रिपीट, अगर डिजिट्स क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हों। अब कितने नंबर्स बनेंगे 23,000 से बड़े, इन नंबर्स को यूज़ करते हुए डिजिट रिपीट किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर डिजिट रिपीट नहीं किए जा सकते तो कंडीशन कुछ और होती, बट यहाँ पर रिपीट किए जा सकते हैं तो कंडीशन होगी किस तरह से। तो देखिए भाई, आपने 23,000 से बड़ा नंबर बनाना है, तो मैं आपको पहले ईजी करके समझाऊँ। देखें, हमने बनाना है 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास यहाँ पर पोजीशंस हैं जिन पे हम किसी भी नंबर को रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई। कह रहे हैं डिजिट में रिपीट, डिजिट रिपीट कर लें, यानी अगर यहाँ आपने 2 रखा है, यहाँ भी 2 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 रख सकते हैं। लेकिन अब आपको पहली चीज़ तो ये कह दी गई है कि 23,000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। 23,000 से बड़ा नंबर होगा तो यहाँ पर आपके पास ये फिक्स्ड हो गया कि यहाँ पर आपके पास 1 यूज़ नहीं हो सकता। अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 यूज़ कर लेंगे तो 23 से छोटा हो जाएगा नंबर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास पहली पोजीशन पर आपके पास कितने डिजिट यूज़ किए जा सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट की यहाँ पर आपके पास इजाज़त है यूज़ करने की। आप इन चारों में से कोई एक डिजिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फिर आपके पास चले इन चारों में से कोई एक को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद वो रिपीट हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन या रिपीट ना होने की। अब सेकंड पोजीशन पर आ जाइए। सेकंड पोजीशन पर अगर मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, फिर बिलफर्ज समझ लें इन चारों में से मेरे पास कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो समझ लें मैंने 2 यूज़ कर लिया था। क्या यूज़ कर लिया था? 2। अब मैं सेकंड पोजीशन पर आई, तो सेकंड पर मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं पुट करने के सेकंड प्लेस पे। तो सेकंड प्लेस पे मेरे पास अगर मैंने 2 पुट कर लिया है तो मैं इन सब में से कोई भी रिपीट कर सकती हूँ। ठीक है, आपसे 2 भी दोबारा रिपीट कर सकती हूँ, मगर रिस्ट्रिक्शन है कि 23,000 से बड़ा होना चाहिए नंबर। तो 3 यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर 3 तो लाजमी आना है, या 4 या 5 या कुछ इस तरह का नंबर आना है। 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। ठीक है, 23 से छोटा हो जाएगा 21 और 22, तो ये 2 नंबर मैं सेकंड प्लेस पे यूज़ नहीं कर सकती। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस बची? मेरे पास 3 चॉइसेस बची यहाँ पर यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर चॉइस हो जाएंगी 3। कितनी चॉइसेस है मेरे पास? 3। अब यहाँ पर अगर बिलफर्ज आप समझे, मैंने इन तीनों में से 3 यूज़ कर लिया या 5 यूज़ कर लिया या 6 यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे आ जाती हूँ। तो नेक्स्ट पे मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 1 पुट करूँ अगर मैं, तब भी वो 23,000 से बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ तब भी मेरे पास 23,000 से बड़ा ही नंबर होगा, क्योंकि मैं अपनी रिस्ट्रिक्शन देख रही हूँ मेरे पास कहाँ पर मुझे किससे बड़ा नंबर बनाना है। अगर मैं यहाँ 5 पुट करूँ या 6 पुट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर 5 के 5 नंबर में से पाँचों के पाँचों यूज़ कर सकती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट प्लेस पर आती हूँ। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए मैं कोई भी नंबर यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो 23,000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अब मैंने 23 स्टार्टिंग में पुट कर दिया है। तो मैं यहाँ पाँचों के पाँचों में से कोई यूज़ कर सकती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट प्लेस पे आऊँ तो यहाँ पर भी मैं 5 में से पाँचों में से कोई भी एक नंबर यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? तो ये आपके पास अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि द फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय 4 वेज। कितने वेज से फिल कर सकते हैं? 4 वेज से। एंड द सेकेंड प्लेस is filled by 3 ways. The third place is filled by 5 ways, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों 5 ways से फिल कर सकते हैं। और the fourth place is filled by 5 ways, और the fifth place is filled by 5
वेज। अच्छा जी, आप चाहें तो यूजिंग भी लिख सकते हैं कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उस जगह पर, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं द फर्स्ट प्लेस इज फिल्ड बाय 4 वेज। ठीक है, 4 तरीक़ों से यूजिंग किसको यूज़ करते हुए, यूजिंग कौन कौन से नंबर यूज़ कर सकते हैं, 2 3 5 6, 2 3 5 6 को यूज़ करते हुए। और द सेकंड प्लेस इज फिल्ड बाय 3 वेज यूजिंग कौन सा नंबर यूज़ कर सकते हैं आप सेकंड प्लेस पर, तो सेकंड प्लेस पर आप यूज़ कर सकते हैं 3 वे से, कोई भी 3 5 6 नंबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आपकी बुक के हिसाब से बनेगा, तो देखें आप फर्स्ट प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं 4 वेज। ठीक है, 4 नंबर्स। सेकंड प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हैं 3 नंबर्स, थर्ड प्लेस पे 5, फोर्थ प्लेस पे भी 5 और फिफ्थ प्लेस पे भी 5। तो इस तरह से आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर आपका बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 1500। ठीक है, 1500 आपके पास नंबर्स बन जाएंगे जो कि आप 23 से क्या बना सकते हैं, बड़े बना सकते हैं। मगर आपकी बुक में और भी आंसर्स देने चाहिए थे, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 प्लेस कर देती हूँ, यानी अगर फर्स्ट प्लेस पे मैं 2 प्लेस कर देती हूँ, तो मेरे पास एक तरीके से मैंने फिल किया, यानी मैंने 2 फिक्स कर दिया, 2 फिक्स एट फर्स्ट पोजिशन। क्योंकि यहाँ पर 2 फिक्स नहीं किया हुआ, तो हम 4 तरीक़ों से भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रख देती, मेरे पास 3 5 6 में से कोई एक रख देती, मैं यहाँ 3 रख देती, ठीक है 3 रख देती, तो मेरे पास इसके ऑप्शंस बढ़ नहीं जाते। मैं इस पर 1 भी पुट कर सकती थी, यहाँ 2 भी पुट कर सकती थी, यहाँ 3 भी, यहाँ 4 भी और यहाँ 5 भी। तो मेरे पास इस जगह को प्लेस करने के, पुट करने के, या इस जगह पे वैल्यूज़ को पुट करने के रिपीट हो सकते हैं नंबर। अगर मैंने यहाँ 3 पुट किया है तो मैं दोबारा 3 पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं इन तीनों में से कोई एक पुट कर देती तो आपकी बुक में एक ही आंसर दिया हुआ था 1500, बट इसके 2-3 आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो, बट जिस तरह का आपकी बुक में आंसर है बिल्कुल उसी तरह से मैंने करवा दिया है। ठीक है, बट इस पर जो है वो सोचिएगा ज़रूर कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर पुट कर देते 3, इस जगह पे मैं 3 पुट कर देती, तो मैं यहाँ 1 भी पुट कर सकती थी, 2 भी पुट कर सकती थी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, मैं पाँचों के पाँचों नंबर यहाँ पुट कर सकती थी, जिस तरह यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो आपकी बुक में इसका एक और आंसर मौजूद होना चाहिए था। ठीक है, जो कि नहीं दिया गया, कि यहाँ पर आपके पास अगर 2 पुट हो जाता है तो यहाँ पर 3 आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। ठीक है, आपके पास अदरवाइज़ आपके पास जो है वो अगर 5 या 3 6 या 3 पुट कर दिया जाता है, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू को पुट करने के आपके पास 5 ऑप्शंस आते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बनेगा, जो आंसर बनेगा वो बनेगा, फर्स्ट प्लेस में मैंने 3 ऑप्शंस में से कोई एक पुट किया है, तो 5 थर्ड 1875 आपके पास आंसर बनना चाहिए था। एक और आंसर देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ये कहना है। बाकी जो है वो आप लोग भी इस बारे में सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या एक और आंसर होना चाहिए था, क्या मेरी बात बिल्कुल ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।